नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विवाह में पति यदि मेष राशि का होगा और यदि पत्नी वृषभ राशि के होंगे तो उनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य प्रेम की जो संभावना है वो कितनी बनती है। ऐसे कौन से कारण हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र दृष्टया भी आपके कुंडली में ऐसे कौन से योग है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अमूमन तौर पर विवाह बाह्य प्रेम या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम यही सोचते हैं कि जो बातें हैं, जो कारण है वो फिजिकल अट्रैक्शन या फिर शारीरिक आकर्षण का होता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो कारण है वो उतना सही नहीं है। हालांकि ये कारण भी है, लेकिन इसी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे और भी वजह है। सबसे पहले आपको दोनों की मतलब पति और पत्नी दोनों के जो संपूर्ण व्यक्तित्व है या फिर जीवन के प्रति उनकी जो चाह है या फिर विवाह के बारे में उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसके बारे में भी जान लेना आवश्यक होगा। मेष राशि के पति या फिर मेष राशि के जो पुरुष हैं उनके बारे में अगर कहा जाए, मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वह चर स्वरूप राशि है। मेष राशि जो है वह संपूर्ण पुरुष तत्व की राशि है और किसी पुरुष की यदि मेष राशि होगी तो उसमें जो पुरुष तत्व है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। पुरुष तत्व मतलब उनमें जो जोश खरोश होता है वह ज़बरदस्त होता है, पेशेंस काफ़ी कम होता है, निर्णय क्षमता इनमें ज़्यादा होती है, पहले निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं। इनके जो वाणी होती है उनमें थोड़ा सा एरोगेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में अगर देखा जाए तो उनके लिए अपनी रिस्पेक्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। कई दफ़ा सामने वाले व्यक्ति की रिस्पेक्ट इनसे ज़्यादा की नहीं जाती क्योंकि इनकी जो वाणी होती है वो तीखी, तेज, तर्रार होती है, टू द पॉइंट होती है। ट्रांसपरेंस उसमें जो ट्रांसपेरेंसी हो थोड़ी ज़्यादा होने के कारण जो बातें हैं म्यूचुअल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लमेटिक होती है। उसी प्रकार उनका जो स्पेंडिंग जो नेचर होता है, खर्च करने की जो बात होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा एरोगेंस होता है और एडजस्ट वर्क करने वाली जो बातें हैं वो कई दफ़ा नहीं होती। उसी प्रकार इनकी जो इमोशंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा तीखी, तेज तर्रार होती है। जब भी ये ज़्यादा गुस्से होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर बोल जाते हैं। हालांकि उसके बाद मतलब जब भी इनका गुस्सा शांत हो जाता है उसके बाद उनको पता रहता है, पता चल भी जाता है कि उनसे कितनी बड़ी जो मिस्टेक है, चूक है वो हुई है, लेकिन पेशेंस कम होने के कारण इनमें जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम पर हो सकती है। हालांकि मेष राशि के जो पुरुष या फिर जो पति है पत्नी की सभी जो आशा अपेक्षाएं हैं वो पूरी करेंगे। मतलब अधिभौतिक सुख के बारे में अपने पत्नी को जो भी बातें चाहिए, जो भी किसी प्रकार की अगर वस्तु चाहिए वो लेके देंगे, लेकिन जो इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है, इमोशनल जो अटैचमेंट होती है उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। कई दफ़ा इनसे बहुत ज़्यादा प्यार आप देखोगे और कई दफ़ा इनसे बहुत ज़्यादा तिरस्कार या फिर हेट भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो बातें थोड़ी सी एक्सट्रीम पर चलती हैं तो इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि इनका बाकी की अगर जो बातें देखें वो काफ़ी अच्छी होती है। वृषभ राशि की जो स्त्री है इनके बारे में अगर कहा जाए, वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में आने वाली यह राशि है स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि वृषभ राशि की स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है इनका रखरखाव। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है। फैशन के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। फैशन किस तरह से करनी है, फैशन किस तरह से कैरी करनी है, इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है। उसी प्रकार सोबर फैशन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि इनके संपूर्ण व्यक्तित्व में देखी जा सकती है वो होता है इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मिठास भरी होती है। किसी भी प्रकार की बात कितनी भी चाहे कॉम्प्लिकेटेड या फिर कितनी भी सीरियस गंभीर क्यों ना हो काफ़ी इजीली सामने रखेंगे। स्त्री होने के बावजूद भी ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन जो भी बात करेंगे टू द पॉइंट करेंगे और सोच समझ के करेंगे। इनके वाणी में, इनके निर्णय में जो सोच होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनडेप्थ होती है। कमिटमेंट तभी देंगी जब भी उनको लगता है कि जो बात है वो उनसे पूरी होगी। तो ये जो बातें हैं जो
वृषभ राशि की स्त्री है उनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट, संगीत, इसके प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। गाना सुनना, गाना गाना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। थोड़े से वृषभ राशि की जो स्त्री है इन्हें लेविश लाइफस्टाइल की तरफ जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी इनका अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब अधिभौतिक सुख की इनका आकर्षण होता है, लेकिन प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अटैचमेंट या फिर जो वृषभ राशि की स्त्री है एडजस्ट करने के लिए भी तैयार होते। कभी कभार बहुत सटल रूप में, बहुत सूक्ष्म रूप में इनमें थोड़ा सा आप अहंकार देख सकते हो। मतलब वो भी अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट ना करना। हालांकि ये बात बहुत मोटे तौर पे नहीं देखी जा सकती। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, वृषभ राशि की जो स्त्री है वह हमेशा चाहती है कि इनके जो पति है इनको नर्चर करे, इनका लाड़ प्यार करे। तो ये जो बात है वृषभ राशि की जो स्त्री है इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। तो अब तक आपको पता चला होगा कि मेष राशि के जो पति या फिर पुरुष और वृषभ राशि की जो स्त्री है उनमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जैसे हम शुरुआत करें तो मेष राशि के पति जो है उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है। अब यहाँ पर वृषभ राशि की जो स्त्री है इनकी वाणी बहुत मधुर होती है। एक्सपेक्ट करती है कि सामने वाले व्यक्ति मतलब मेष राशि के जो पति है वो भी उनसे इसी तरह से बातचीत करे, लेकिन ये बात जो है वो मेष राशि के जो पुरुष है उनसे नहीं जमती। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मेष राशि के जो पुरुष है इनकी सभी इच्छाएं जो कि अधिभौतिक वस्तु या फिर सुख से जो निगड़ित है वो पूरी करेंगे, लेकिन आपको आपके मन से जो अटैचमेंट है या फिर आपकी जो वाणी है या फिर जो भावनात्मक रूप से जो अटैचमेंट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वृषभ राशि की जो स्त्री है वो उसी की चाहत ज़्यादा रखती है। हालांकि वृषभ राशि की जो स्त्री है पैसे के मामले में भी इनका अट्रैक्शन होता है, लेकिन सबसे पहले बात होती है कि आपका मन से जुड़ा होना, भावनात्मक रूप से नज़दीकिया होना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये बात ज़्यादा हो सकती है, खास करके वृषभ राशि की जो स्त्री है वो इसी की मांग ज़्यादा करेंगे। अगर वो मांग फुलफिल नहीं होती, पूरी नहीं होती, तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तरफ जो झुकाव है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। उसी प्रकार यदि आपकी जो फीलिंग्स है वो फुलफिल नहीं हो रही है भावनात्मक रूप से, तो फिर आप सोचेंगे कि कोई और जो है वो ये जो कमी है वो पूरा करे। अगर इनके जीवन में कोई ऐसा पुराना मित्र जो कि स्कूल के वक्त का हो या फिर किसी मतलब पुराना अगर मित्र, जैसे कि आजकल रीयूनियन की भी बातें होती है, तो वहाँ पर यदि कोई ऐसा मित्र जो कि बहुत पुराना हो, उनको बहुत करीब से जानता हो, ऐसा कोई मित्र अगर आपके जीवन में आ जाए तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो चांसेस है, जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ती है। खास करके वृषभ राशि की जो पत्नी है उनके बारे में तो भावनात्मक नज़दीकियाँ दोनों में लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर नहीं होता तो जो बातें हैं वो आगे बढ़ सकती है। उसी प्रकार आकर्षण और मोह ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोनों के मामले में। मतलब मेष राशि के जो पति है या फिर वृषभ राशि की स्त्री है, दोनों के मामले में ये बात ज़्यादा हो सकती है। खास करके मेष राशि के पुरुष है, इनके मामले में ये बातें होने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि ऐसी कोई व्यक्ति यदि आपके जीवन में आ जाए जिनका जो लाइफस्टाइल है वो एकदम लार्जर देन लाइफ हो, जो कि पैसे में बहुत ज़्यादा आगे हो, उनका जो सौंदर्य है वो भी काफ़ी अच्छा हो, फर्स्ट साइट लव जो है शादी के बाद भी मेष राशि के पुरुषों में होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। देखिए मेष राशि के पुरुषों में जैसे मैंने कहा कि इनमें जो ऊर्जा होती है वो ज़्यादा होती है, सोच थोड़ी कम होती है, तो जल्दी जल्दी में ये फंसने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। और मतलब रिलेशनशिप के आने के बाद इसके जो परिणाम हैं उसके बारे में ये सोचते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आगे का जो मुद्दा है वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मेष राशि का पुरुष यदि वैवाहिक बंधन में है और वो यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लीन हो जाए, तो फिर वृषभ राशि की जो स्त्री है वो बदले की जो भावना होती है उसके कारण भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकती है। ये जो बातें हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अमूमन तौर पर यह भी बात होती है कि यदि वैवाहिक जीवन में यदि कोई एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाए तो दूसरा जो व्यक्ति है वो एडजस्ट नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता, और कई दफ़ा वो भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है।
उसी प्रकार आगे का जो कारण है वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि मेष राशि के पति और वृषभ राशि की जो स्त्री है दोनों के लिए लागू होता है। मतलब कभी कभार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर यदि आपको प्रमोशन चाहिए, जल्दी आगे बढ़ना है, पैसे के मामले में आपको बहुत ज़्यादा आगे, क्योंकि दोनों जो राशियाँ हैं अधिभौतिक सुख के प्रति उनका जो आकर्षण होता है वो ज़बरदस्त देखा जा सकता है, तो तभी जाके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये जो दोनों हैं वो आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दोनों जो राशियां हैं वो थोड़ी सी लेविश लाइफस्टाइल जीने वाली राशि हैं। उसी प्रकार यदि आपके जीवन में जो हर एक जो दिन है वो उसी प्रकार का होगा, मतलब उस दिन में किसी प्रकार के नयापन ना होगा, ट्विस्ट नहीं होगा, कोई मसाला नहीं होगा, तो इसमें भी खास करके मेष राशि के जो पुरुष है वे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो ये जो सभी कारण हैं वो ये सभी कारण महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाओगे या नहीं। अब यहाँ पर आपके कुंडली में जो ग्रहों की जो स्थिति है वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये जो ग्रहों की स्थिति है वो ही आपके मन में इसी प्रकार के जो भावनाएं हैं या फिर विचार है वो ला सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके कुंडली में 3-4 जो ग्रह है वो महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है शुक्र। शुक्र जो होता है वो आपके ऑपोजिट लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है वो सबसे ज़्यादा दिखाता है जो शुक्र है। तो शुक्र यदि आपके कुंडली में मेष, वृषभ, मिथुन या फिर तुला, वृश्चिक राशि में होगा तो फिर अनैतिक या फिर विवाह बाह्य जो संबंध जिसे हम कहते हैं वो आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार मकर या फिर कुंभ राशि में होगा तो भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इसमें आप आ सकते हो। अब यहाँ पर ये थंब रूल नहीं है, इसके साथ और भी बाकी की जो बातें हैं वो भी होनी ज़्यादा आवश्यक है। यदि इस शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि है या फिर शनि की दृष्टि है या फिर मंगल शनि की या जो शुक्र है वो युति में होगा, उसी प्रकार जो शुक्र है वो राहु के युति में होगा तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ संभावना, मैं यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि यदि शुक्र जो ग्रह है यह जो ग्रह मैंने गिनवाए मंगल, शनि और राहु इनके युति या फिर दृष्टि में होगा तो इस प्रकार के कंपलसरी अनुभव आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुंडली आपकी जो कुंडली है उसका संपूर्ण अभ्यास करना चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए इस प्रकार के अगर आपके कुंडली में बातें होगी तो जो अट्रैक्शन की जो भावनाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। फिर ऑपोजिट जो आपके भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो जो दोनों बातें मैंने कही कि पहली जो बातें जिससे कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ राशि के बारे में पता है तो बाकी दो पहले जो मैंने जो बातें गिनवाई उसमें आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके कुंडली में ग्रहों के बारे में जो योग अभी मैंने गिनवाए वे होंगे तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य जो प्रेम है वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।